12 बस बजने ही वाले हैं, थोड़ा सा टाइम बस रह गया है और मैंने सारा रूम देखें डेकोरेट कर लिया है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं अकेली थी तो जितना मुझसे हो सका बस मैंने कर लिया, खुद नहीं। कोई और हेल्प करने वाला साथ में होता ना तो शायद मैं और थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाती। और दूसरी बात, सारे घर में भी थे, वो बाहर नहीं गए थे कहीं भी, तो फिर मुझे इसी तरह बस जल्दी जल्दी मुझसे जैसा हो सका मैंने कर लिया। और अब हर चीज़ रेडी है, बस जैसे ही 12 बजते हैं तो मैं साइद को बुलाती हूँ। उन्हें नहीं पता कि मैं इस रूम में क्या कर रही हूँ, वो दूसरे कमरे में बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। तो बस 12 बजते हैं तो मैं उन्हें आवाज़ देती हूँ और साथ में मैं जल्दी से लाइट भी बंद कर देती हूँ। बस 1 मिनट रह गया, लाइट हम बंद कर लेते हैं। और ये दूसरी वाली भी बंद करनी थी। चलें जी, लाइट भी हमारी बंद हो गई है और अब माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा लग रहा है। बस अब इतनी सी लाइटिंग है और टाइम में देख लूँ और देख के मैं साइड को फिर आवाज़ देती हूँ। बस 12 बज गए हैं पूरे, आवाज़ देती हूँ उन्हें, इधर आइएगा। आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जबरदस्त, ये तो आपने कमाल कर दिया भाई, आज तो है। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लग रहा है। आधी रात को आप ये क्या करने जा रही हैं? आपको पता नहीं चला ना कि मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा, मुझे पता नहीं चला, मुझे तो नींद आ रही थी अभी। चलिए हम जल्दी से 12 बज गए हैं, अब बैठे हैं और जो है ना केक काटते हैं। सही है, गुड, जबरदस्त। रोशनी बस इतनी सी है हमारे रूम में। कैंडल जला लीजिएगा। कैंडल जला रहा हूँ। छुरी कहाँ रखी है? छुरी भी सब कुछ पास पड़ा हुआ है। नहीं जली? नहीं जली अभी। ये वाली कैंडल भी ना हमेशा इसी तरह तंग करती है। अल्लाह करे जल जाए। जल जाएगी, अब जल जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको भी खुश रखे, हमें खुश रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चले, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको बाद में केक खिलाती हूँ, आप खुद तो चेक कर ले खाकर। अच्छा, कर लेता हूँ चेक। खाए ना, चम्मच तो जरा ही नहीं। आप हाथ से खा ले, चम्मच को छोड़े हैं, चम्मच लाना भूल गई हूँ अभी। अच्छा, ठीक। और ये लें, ये आपके लिए। वाह, बहुत शुक्रिया जी। एक ही गुलाब काफ़ी है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी है ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जैसा कि आप लोगों को पता चल ही क्या होगा कि बर्थडे व्लॉग है, जिसकी हमने थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन जो है वो रात को कर ली थी। हालांकि शायद को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उनकी बर्थडे मनाई जाए, क्योंकि वो कहते हैं ये क्या बच्चों वाला काम है। लेकिन क्योंकि मेरी खुशी होती है, मुझे बहुत शौक़ है, मैं अपनी बर्थडे भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि कोई मनाए, चाहे थोड़े से पैमाने पर मनाए लेकिन मनाए मेरी बर्थडे। तो इसी तरह मुझे ये भी खुशी होती है कि जब मैं उनकी बर्थडे मनाती हूँ, अपनी एनिवर्सरी को मनाती हूँ, तो भी मुझे वो मेरी खुशी की खातिर फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। उन्हें खुद बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो बस मैंने उनको बिना बताए जो है वो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, और जो कुछ सामान मैंने मंगवाया वो बच्चों से मैंने मंगवा लिया जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। और फिर मैंने खुद ब खुद ही जो है ना वो थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ली। तो वो मेरा दिल रखने की खातिर जो है वो फिर चुप हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी बर्थडे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन उन्हें पता है कि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ अपनी बर्थडे के लिए, तो वो मेरी बर्थडे लाजमी मना लेते हैं। और मैं शादी के बाद हमेशा उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, अपनी तो खैर करती ही हूँ और एनिवर्सरी भी मनाती हूँ। लेकिन पिछले ना 2 सालों से कुछ ऐसा हो रहा था कि हमेशा मेरी भी बर्थडे पर और साइद की भी जब बर्थडे होती थी या हमारी एनिवर्सरी भी जब आती थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। मतलब या तो वो बीमार हो जाते थे या मैं बीमार होती थी, या तो कोई ना कोई और ऐसा मसला खड़ा हो जाता था कि जिसकी वजह से ना हम मना नहीं पा रहे थे। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। तो फिर मैंने कहा कि इस दफ़ा तो मैंने लाजमी मनानी है ना। तो बस रात को थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर ली थी, और अब ये मॉर्निंग का टाइम है और कल मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, और शायद आजकल जो है वो खाना घर से लेकर जा रहे हैं। तो फिर मैंने सुबह सुबह उठ कर जो है ना यखनी रात को मैंने बना के रख ली थी, और फिर सुबह उठ के उनके लंच के लिए मैंने चावल बना के दिए, और चावलों को दम पे मैंने लगा के, और उसके बाद जो है वो अब यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ सारिका का, क्योंकि नाश्ता उन्होंने करके जाना है। और आज जो है ना क्योंकि उनकी बर्थडे, तो उनके ऑफिस में भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम जो है ना वो रखा हुआ है।
तो बस और आज का पूरा व्लॉग इसी से रिलेटेड होगा। तो आप लोग ज़रूर जो है ना वो मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा ज़रा सा भी पसंद आए, और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और व्लॉग में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ बस नाश्ता वगैरह साजिद ने कर लिया था, और अब जो है वो उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया, बस वो घर से निकल रहे हैं ऑफ़िस के लिए। और फिर बाकी का जो व्लॉग है वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जब वो ऑफ़िस से वापस आ जाएंगे तो फिर शेयर करूँगी कि हमने बाकी कैसे सेलिब्रेशन की है सारी की सारी। वाओ ज़बरदस्त। मैं अभी ऑफ़िस पहुंचा हूं तो माशाल्लाह ये मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं जिन्होंने ये मेरी बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया है, और साथ ही हमारे इंचार्ज हैं ज़िया साहब, उनके भी आज बर्थडे है तो दोनों मिल के बना रहे हैं। मेरी है 9 अगस्त को और उनकी है 10 अगस्त की, तो आज हम मिल के बना रहे हैं माशाल्लाह। अब भट्टी इधर आएँ, बात सुने। ये सारी जो है ना मेहरबानी भट्टी साहब की है। वसीम बात सुने। माशाल्लाह ये ऑफिस है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह, मुझे तो ये दिल बहुत प्यारा लग रहा है जो इन्होंने बनाया है। ये हमारे वसीम साहब हैं, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने इतनी मेहनत की और ये मेरे लिए इतना कुछ किया। ये और अब ये शाम का टाइम है, हम पढ़ा के फ्री हो गए थे, तकरीबन 7:30 का टाइम है। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं ना आज बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ, क्योंकि पढ़ाने के बाद ना मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है थकावट से कि मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता, इवन कि किसी से बात तक भी करने को दिल नहीं कर रहा होता कि मैं बात कर लूँ। मैंने कहा मैं थक जाऊँगी तो फिर मैं कोई प्लान जो है ना वो बना नहीं सकती शाम के लिए, पर फिर सोचा कि चलो पढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के भी आगे एग्ज़ाम्स वगैरह आने, तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं दे सकती मैं, अभी आगे 14 अगस्त की छुट्टी भी आ जानी है। तो बस फिर मैंने पढ़ा लिया, और अब यहाँ पर जो है वो साजिद हो गए हैं तैयार, और मैं भी बस तैयार ही थी, तकरीबन चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह पहन रही थी मैं। और आज हमारा इरादा था रात में ना डिनर बाहर करने का, जो कि मेरी तरफ से साजिद के लिए था स्पेशली, और साथ में मैंने फिर अम्मी अब्बू को भी इनवाइट कर लिया। मैंने कहा चले आप भी चले हमारे साथ, क्योंकि अम्मी अब्बू को आए हुए थोड़े दिन हो गए थे और वो थोड़े दिनों में वापस भी जाने वाले हैं। तो मैंने कहा कि वो लोग वापस चले जाएंगे, मैं फिर बहुत उदास हो जाती हूँ उनके बगैर, तो अच्छा है कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा टाइम जो है ना वो एक साथ स्पेंड हो जाएगा। तो बस फिर मैंने साथ में अम्मी अब्बू को भी इनवाइट कर लिया, और हम सब तैयार होकर जो है वो निकल के अम्मी अब्बू हमें लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने कहा हम यहाँ से पिक कर लेंगे। और यहाँ पर हम पहुँच आए हैं जी अपनी मंजिल पर, और हम आए हैं दिया रेस्टोरेंट के ऊपर, जो कि मेन नेशनल हाईवे के ऊपर ही है, और स्टील टाउन से मेरे ख्याल में कोई 15 से 20 मिनट हमें लगे होंगे। रम्मी के घर से तो और भी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन हमारे घर से 15 से 20 मिनट का बस फासला है। तो बस हम यहाँ पहुँच आए थे, और ये जगह हमने चूज़ की है बैठने के लिए। सारी तो कह रहे थे जो बाहर वो लगे हुए ना तख्त पोश वगैरह वहाँ बैठते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यहाँ बैठते हैं, थोड़ी सी प्राइवेसी भी हो जाएगी। और सारी तो पहले भी खैर यहाँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ चुके हैं, लेकिन मैं आज फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और भी बहुत दफ़ा सारी ने मुझे पहले भी कहा है कि चलो आओ ना चलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिनको बाहर जाके ज़्यादा खाना खाना पसंद नहीं है। मुझे ये होता है कि कोई चीज़ खानी भी है ना तो उसको हम घर में ला के खा लेते हैं, और बाहर नहीं जाते। बाहर घूमना फिरना है तो हम वैसे कहीं और घूमने फिरने चलते हैं, लेकिन मुझे बाहर बैठ के खाना नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, हर एक की खैर अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस जी यहाँ पर अब हम आ गए थे, और आके हमने कहा कि चलो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं
क्योंकि फिर उसको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा आने में। तो तब तक हम जो है ना मेन्यू डिसाइड करने के बाद यहाँ जो है वो फ़ोटोशूट वगैरह स्टार्ट कर दिया। हमने कहा थोड़ी सी तस्वीरें बना लेते हैं, एक यादगार रह जाएगी हमारे पास आज के दिन की। अम्मी अब्बू को वहाँ बिठा दिया क्योंकि अम्मी ज़्यादा चल फिर नहीं सकती ना, तो फिर इनको वहाँ पे बिठा दिया। और मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो साजिद ने कहा कि चलो आओ थोड़ा घूम फिर के देख कर आते हैं, जब तक खाना वैसे भी रेडी होगा तो इतना देर यहाँ बैठ के क्या करना है, आओ थोड़ा सा घूम कर आते हैं। तो मैं बस घूम फिर के यहाँ देख रही थी। और ये छोटा सा प्ले एरिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन बस ठीक ठाक था। तो बस छोटा सा पे एरिया था, वहाँ 2 ही बच्चे थे बेचारे। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, अभी लोग आना भी शुरू नहीं हुए थे, तो ज़्यादा रश भी नहीं था। तो मैंने कहा चले ऐसे घूम फिर के थोड़ा सा फ़ोटो शूट क्यों ना करवा लिया जाए। तो बस ऐसे घूम फिर के मैं ज़रा चेक कर रही थी माहौल को। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके। और यहाँ देखें कि हम जिसकी बर्थडे मनाने के लिए आए हैं उसको परवाह ही नहीं, और वो बड़े मज़े के साथ अपनी कॉल्स पे लगे हुए हैं। और आजकल ना इनका यही काम होता है, ऑफिस से वापस घर भी आ जाते हैं तब भी पीछे से इतनी कॉल्स आती हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। और दिल करता है कि जब ये घर वापस आ जाए तो मैं इनका मोबाइल कहीं छुपा दूँ या इसको ऑफ़ कर दूँ, ताकि ना कोई कॉल का पता ही ना चले। और मेरी तरह कौन कौन सी वाइफ जो है वो हस्बैंड की कॉल से और फ़ोनों से परेशान रहती है, ऑफिस से आने के बाद भी ख़ास तौर पे। तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसका कोई हल अगर आपके पास है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पर ये सब कुछ तो चल रहा था, और साथ में मैंने साजिद को कहा कि मेरी अम्मी अब्बू के साथ थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ और तस्वीरें बना दें। और उसके बाद फिर मैंने उनकी भी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाई। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ना जो थोड़े बहुत लोग यहाँ पे थे ना, वो देख रहे के हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे कि कैसी पागल लड़की है जो मास्क लगा के वीडियोज़ और तस्वीरें बना रही है। भला मास्क लगा के तस्वीरें और वीडियोज़ कौन बनाता है। तो मैं साजिद को कह रही थी कि देखिए कितने अजीब तरीके से मुझे देख रहे हैं। तो साजिद ने कहा कि तुम ना अपनी आंखें बंद कर लो, तुम इनको देखो ही ना। इस सब के बीच में देखिए हमारा खाना थोड़ा थोड़ा करके सर्व होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले सैलिड आया और रायता वगैरह आया, और उसके बाद फिर हमारा खाना भी जो है वो आ गया। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। तो चलें जी, यहाँ पर हमारा जो है वो खाना सर्व हो गया है। और खाने में हमने ऑर्डर किया था रेड चिकन कढ़ाई और वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि साजिद और अब्बू की फरमाइश पर ऑर्डर की गई थी। मेरा दिल ये था कि चाइनीज़ कुछ खाते हैं, लेकिन ना इनमें से कोई भी मेरी फरमाइश पे माना ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलें छोड़ें, आज इनकी पसंद का ही खाना खा लेते हैं। खैर खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, बाकी सब कुछ तो मुझे इस जगह का कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। माहौल भी बस ठीक ही था, मौसम इतना प्यारा था तो माहौल तो अपने आप ही अच्छा हो जाना था। और बस खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। चलें ये अच्छा है कि जिस चीज़ के लिए मेन हम आए थे वो पसंद आ गया, बाकी सब चीज़ों की तो खैर ही होती है। तो बस यहाँ पर हम लोग मज़े से अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी लगी ना, वो यहाँ का तंदूरी पराठा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेरा दिल कर रहा है साजिद के साथ कि मैं किसी दिन आऊँ और सिर्फ पराठा खाने के लिए आऊँ यहाँ पर। तो खाना खाने के बाद हमने जो है वो मीठे में ऑर्डर किया। इनके पास ना बहुत सारी आइसक्रीम की वैराइटीज़ थी, लेकिन ना मुझे लगा कि ना कुल्फ़ा हमें मंगवाना चाहिए, और मुझे बहुत कम किसी जगह की ना आइसक्रीम पसंद आती है। तो फिर सोचा कि पहले ना हम थोड़ी सी मंगवा के चेक कर लेते हैं कि हमें अच्छी भी लगेगी या नहीं लगेगी। तो पहले हमने सिर्फ 2 कप मंगवाए, जो कि अम्मी और अब्बू ने खाए, और अम्मी ने कहा कि नहीं बहुत मज़े की है। तो फिर उसके बाद मैंने और साजिद ने भी अपने लिए ऑर्डर दे दिया। बाकी हर चीज़ जो है वो ठीक थी, लेकिन ना इनकी सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो लेकर आ रहे थे, मतलब इतना वेट करना पड़ रहा था उस चीज़ के लिए। खैर मज़ा बहुत ज़्यादा आया खाने में। और उसके बाद जो है वो खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। साइड का दिल था कि अभी थोड़ी देर हम और बैठते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ना रात का टाइम था तो हमें घर जल्दी जाने की भी थी, और हम उन लोगों में से हैं जो जल्दी सोने की आदी हैं। तो बस खैर हम वहाँ से निकल आए, और जैसे ही हम वहाँ से बाहर आए ना, तो मुझे इसकी जैसे एंट्रेंस के ऊपर ना ये मोटू पतलू नज़र आ गए। तो मैंने साइड को कहा कि चले मेरी ना मोटू पतलू के साथ थोड़ी सी तस्वीरें और वीडियो बना दें। और साइड हंस रहे थे कि तुम बच्ची हो, तो मैंने कहा कि नहीं मेरा दिल कह रहा है ना।
तो यहाँ पे मैं पतलू के साथ बैठ गई हूँ तस्वीरें बनाने के लिए, और आज का व्लॉग को भी अपने बस यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।